अरे भाई क्या हो गया? सर क्या ही बताऊँ सर, क्या ही बताऊँ, हमारे यहाँ का प्रॉफिट कम चल रहा है। आपका तो सही चल रहा है, हमारे यहाँ के कुछ मतलब कोई प्रॉफिट कितनी नहीं सेल आ रही है अभी? सर। 5-6 हज़ार रुपये सेल आ रही है। 5 सेल आ रही है अभी। तो मैं तुम्हें स्ट्रेटेजीज बता रहा हूँ कैसे सेल बढ़ानी हाँ है, जी सर। कि जिससे क्या है कि तुम्हारी 30-40 हज़ार रुपए है। आज तुम अच्छे से ध्यान से सुनो, जिसमें क्या है तुम्हारे हेल्पफुल रहेगी और आप भी देखिए। माय नेम इज किशन जनानी, आई एम द ओनर ऑफ मल्टीपल रेस्टोरेंट्स। सो आज की वीडियो में मैं बताना चाहूँगा स्ट्रेटेजीज कैसे आपका प्रॉफिट इंक्रीज करें। 5 हज़ार की सेल इनकी आ रही है और 30 हज़ार तक कैसे पहुँचाया जाए। तो इस आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा 5 से 6 पॉइंट्स जो मेरे 10 साल के एक्सपीरियंस में मैं समझ पाता हूँ कि किस तरीके से स्ट्रेटेजी करके आप सेल को इंक्रीज कर सकते हैं, आपके प्रॉफिट्स बहुत अच्छे मार्जिन पे पहुंचा सकते हैं। तो ये 6 पॉइंट्स हैं मेजरली, जो आप एक एक पॉइंट के साथ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो अकॉर्डिंग टू मी फर्स्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपका रिवैम्प करना है आपके मेन्यू को। मेन्यू किस तरीके से बनना चाहिए, किस तरीके से कस्टमर को अट्रैक्ट करे मेन्यू। तो सबसे पहले उसके ऊपर वर्कआउट करना चाहिए आपके रेस्टोरेंट के मेन्यू के ऊपर। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, इसमें भी पॉइंट्स हैं 2 से 3 तरीके के। आपको सबसे पहले एलिमिनेट करना है जो आइटम्स आपके लो मार्जिन्स के हो, जो कम चलते हो, उनको आपको हटाना है। सेकंड पॉइंट ये होना चाहिए, इंट्रोड्यूस करिए उस मेन्यू के अंदर, जो आपका रेस्टोरेंट का मेन्यू है उसमें हाई मार्जिन्स के आइटम्स डिशेस आपको इंट्रोड्यूस करनी है। थर्ड रहेगा, आप मेन्यू के अंदर थोड़े से पोर्शन साइज़ जो डिशेस की रहेंगी वो आपको कम करनी है और आपकी प्लेट्स की साइज़ है वो कम हो। जैसे फॉर सपोज आपको एग्जांपल के टाइम मैं बताना चाहूँगा कि अगर हम टी सर्व कर रहे हैं तो टी का पोर्शन साइज़ आप कम रखें। कस्टमर को क्वालिटी पर ज़्यादा आज कॉन्सेंट्रेट करता है, ना कि वो क्वांटिटी पे, कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी दे दी बट उसमें क्वालिटी नहीं है, आप क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, क्वांटिटी ज़्यादा दे रहे हैं, तो वो अननेसेसरी कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहेगा। तो सबसे पहले आप फर्स्ट पॉइंट है रिवैम्प करें आपके पूरे मेन्यू को। सेकंड स्ट्रेटेजी आपके प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ करने के लिए मैं बताना चाहूँगा, आप ऐड करें रेवेन्यू स्ट्रीम्स। लाइक फर्स्ट मैं बताना चाहूँगा स्विगी जोमेटो डाइनआउट से टाइप करें, रजिस्टर कर लीजिए, जिसके थ्रू आपके पास बिजनेस आपका 10 to 20% आपका इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड क्या रहता है, आप इसके अंदर अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, आपके खुद के सिग्नेचर डिशेस, सिग्नेचर सॉसेज हो जाए, सिग्नेचर आपके स्पाइसेस हो जाए, उसको खुद की पैकेजिंग आप करके आप उसको सील आउट कर सकते हैं। थर्ड आप इसके अंदर कर सकते हैं, आपके जो कैटरिंग सर्विसेज है, आप उस अपने रेस्टोरेंट में आपका फूड लोगों को अच्छा लग रहा है, आप उनके बर्थडे पार्टीज़ में, उनके इवेंट्स में आपकी कैटरिंग कर सकते हैं। ये 3 चीज़ों से आप अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं, सेल को। जैसे हमने एक टाइम के बाद लोगों का डाटा हमारे पास आ गया था, डेटा को हमने यूज़ में लेते हुए हमने उनको अपनी कैटरिंग सर्विसेज इंट्रोड्यूस करी। उनके जो छोटे छोटे बर्थडे पार्टीज़ हो गई, इवेंट्स हो गए, वो अब हमें छोटी छोटी पार्टीज़ हमें देने लग गए, जिसके थ्रू क्या है कि हमारे पास प्रॉफिट जो अर्निंग्स रहती हैं वो एक्सट्रीमली उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आया है। तो दैट इज़ वेरी यूजफुल फॉर इंक्रीजिंग योर प्रॉफिट्स। सो नाउ थर्ड स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा प्रॉफिट्स को कैसे इंक्रीज करा जाता है रेस्टोरेंट में। आप सबसे पहला जो मुद्दा रहता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन कैसे आएगा, आपके रेस्टोरेंट में क्लीनिंगनेस रहे, कस्टमर को क्वालिटी अच्छी मिले, कस्टमर से हर एक कस्टमर से फीडबैक लिया जाए। फीडबैक आप चाहे गूगल के थ्रू ले लीजिए, चाहे आप फीडबैक रजिस्टर के थ्रू ले लीजिए, चाहे आप पर्टिकुलरली किसी डाइनआउट, जोमेटो इस पे अंदर रिव्यू करा सकते हैं। अगर कस्टमर फीडबैक अच्छा रहेगा, उनका रिटेंशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता रहेगा। तो इन सब चीज़ों पे आप अगर ध्यान देंगे कस्टमर रिटेंशन पे, तो आपका क्या है कि ये जो थर्ड स्ट्रेटेजी है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इससे आपके प्रॉफिट्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि कस्टमर रिपीट से रिपीट आने लग जाएगा। आए दिन वो सेटिस्फाई रहेगा तो वो रेगुलरली आपके रेस्टोरेंट में खाना खाने आएगा। हमारे कई कस्टमर ऐसे हैं जो लॉयल कस्टमर्स हैं, जो क्या है कि डेली बेसिस पर एक टाइम की मील रेस्टोरेंट में खा रहे हैं। तो वो क्या है, लॉयल कैसे हुए, उनको सेटिस्फैक्शन हुआ। हर दम उनसे आप फीडबैक लेते हैं, कभी भी कुछ भी अगर फीडबैक में प्रॉब्लम आती है तो उसको अश्योर करते हैं कि नेक्स्ट टाइम अच्छा रहेगा, तो वो रेगुलरली हमारे रिपीटेड कस्टमर होगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो लॉयल कस्टमर रहेगा वो आपका रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी तो उससे ही निकल जाएगा आपका। तो आपको थर्ड स्ट्रेटेजी जो मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप ले सकते हैं। अब अपन चलते हैं फोर्थ स्ट्रेटेजी में। सो फोर्थ स्ट्रेटेजी आपके रेस्टोरेंट का प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए मैं बताना चाहूँगा, इंक्रीज करिए आपके जो रेगुलर कस्टमर्स हैं उनका स्पेंडिंग वैल्यू।
इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो कस्टमर आपका रेगुलर कस्टमर है, जिसका बिल 500-600 बढ़ रहा है, उसको आप क्रॉस सेल करिए, अप सेल करिए। क्रॉस सेल में क्या होता है, अगर वो डेली आपके रेस्टोरेंट में आकर 2 कोल्ड कॉफ़ी लेता है, उसको आप फूड के लिए इंसिस्ट करिए कि आप फूड भी लीजिए, फूड नया ट्राई करिए, ये नया हमारा फूड इंट्रोड्यूस हुआ है, शेफ स्पेशल है, उसके लिए करिए। अप सेल में करिए, अगर वो एक सैंडविच ले रहा है, 2 जने अगर कर रहे हैं, तो उनको अप सेल में उसी सैंडविच का दूसरा सब्स्टिट्यूट करके उसको दूसरा एक और चीज़ आप उसको ऑफ़र करिए, ठीक है। इसके अंदर आप सेकंड पॉइंट में जा सकते हैं। आपको अगर उनकी पॉकेट वैल्यू से जो ज़्यादा आपको इंक्रीज़ कराना है आप उनका बिल, तो इसमें आप ऑफ़र्स रखिए, कॉम्बो ऑफ़र्स रख सकते हैं आप। जैसे हम टी कनेक्ट का अगर बताएं तो टी कनेक्ट में हमने मॉर्निंग के 99 के ऑफ़र रख रखे हैं, 99 में ब्रेकफास्ट, तो ऐसा कुछ ऑफ़र्स आप कर सकते हैं। हैप्पी आवर्स कर सकते हैं। जो नॉर्मली जो कस्टमर है उसके पॉकेट से आपको थोड़ा सा बिल इंक्रीज़ करना है, तो ये स्ट्रेटजीज प्लान कर सकते हैं। आपके रेस्टोरेंट, आपके लाउंज, आपके कैफ़े के अकॉर्डिंग क्या कॉम्बोज अपन इंट्रोड्यूस करें। तो ये 3-4 तरीके हैं जिससे जो नॉर्मल कस्टमर जो 500 स्पेंड कर रहा है वो 700 to 800 स्पेंड करेगा। तो ये आपकी 4th स्ट्रेटेजी होती है। सो 5th स्ट्रेटेजी आपके प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज़ करने के लिए टेबल टर्नओवर पे कंट्रोल करना। फॉर सपोज़ कि आपके पास टेबल्स हैं, पीक टाइम है, आपके पास कस्टमर्स के कॉल आ रहे हैं, तो आप उसके अंदर ही कर सकते हैं, उनसे प्री रिजर्वेशन के लिए बोल सकते हैं, प्री रिजर्वेशन कर कर आएँ। प्री रिजर्वेशन कर कर आएंगे, कस्टमर्स को भी, गेस्ट को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको आप अच्छे से मैनेज कर पाएंगे और आप रेगुलर कोई भी कस्टमर वापस से लौटेगा नहीं। तो इससे क्या रहेगा कि आपका जो पर्टिकुलर टेबल का जो प्रॉफिट है वो कहीं पर भी नहीं जाएगा। आप दूसरी चीज़ ये भी कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का स्ट्रीमलाइन करें टेक्नोलॉजी को, कि आप कस्टमर्स जो आ रहे हैं, आजकल क्या होता है कि मेन्यू के लिए मेन्यू में एक सर्विस बॉय एंगेज ना हो, उसके बेटर है कि आप QR कोड से हर एक टेबल पर लगाएं। QR कोड्स को स्कैन करेंगे कस्टमर, उनके थ्रू क्या आपका मेन्यू वो देख सकते हैं और QR कोड के थ्रू ही आप मेन्यू से ऑर्डर कर सकते हैं। उससे क्या रहेगा कि आपका ये स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी ये वाली चीज़ें, जो छोटी मोटी चीज़ें, जिस कारण से आप टेबल टर्नओवर ज़्यादा कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है पर्टिकुलरली आप कोई जैसे 1 आवर के अंदर आप 10 टेबल्स को आप हैंडल कर रहे हो, उसमें आप 12 टेबल्स को हैंडल करोगे। उससे क्या रहेगा कि आपके पास 12 टेबल्स आएंगे तो आपके बिल इंक्रीज होंगे, बिल इंक्रीज होंगे तो ऑटोमेटिकली ये स्ट्रेटेजी वर्कआउट कर जाएगी आपके। तो टेबल टर्नओवर को कंट्रोल करिए, ये 5th स्ट्रेटेजी हो गई। सो 6th स्ट्रेटेजी है, ये लास्ट स्ट्रेटेजी है जो मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए एक रेस्टोरेंट को प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने के लिए, बट नॉट द लीस्ट। इसके अंदर आता है कंट्रोल करें आपको कॉस्ट को। कॉस्ट कंट्रोल कैसे होता है, वेस्टेज हो रही है आपके किचन में, वेस्टेज होती है जनरली, उसको आप कंट्रोल करिए। जितना हो सके इन्वेंट्री ट्रैक करिए, जो भी इन्वेंट्री आ रही है कहीं पर वेस्टेज नहीं हो, स्टाफ शेफ्स जल्दबाजी में उसको वेस्ट नहीं करें, तो इन्वेंट्री को आप ट्रैक करिए। दूसरा रहता है आप जो भी सप्लायर्स आपके हैं, फॉर सपोज आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, कहीं से पनीर आ रहा है, कहीं से आपका मिल्क आ रहा है, कहीं से आपका फ्रोजन प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो सप्लायर्स का कंपैरिजन करिए कि हो सकता है कि आपका जो सप्लायर अभी जो दे रहा हो वो थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा दे रहा हो, तो आप क्या है मंथ टू मंथ आप कंपेयर करते रहिए कि कहाँ पर सप्लायर आपको सस्ती कॉस्ट का मिले और वही सेम प्रोडक्ट वही सेम कंपनी का आपको मिल सकता है दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये मंथ टू मंथ आपको कंपेयर करते रहना है, वेस्टेज ना हो आपकी कहीं पर भी नहीं हो, उसको ट्रैक करते रहें आप इन्वेंट्री को। और तीसरी चीज़, दिन में या मॉर्निंग आवर्स में AC जो एनर्जी अप्लाइंसेज हैं, लाइक आपके क्या है कि अंदर पिज़्ज़ा ओवन ऑल टाइम चल रहा है, AC जहाँ पर कस्टमर बैठ ही नहीं रहा वो AC आपका मॉर्निंग से लेकर रात तक चल रहा है, तो इन सब चीज़ों पे आप कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। कॉस्ट कंट्रोल करने से आपके पास बचत होगी, बचत होगी तो आपके प्रॉफिट्स मार्जिन ज़्यादा होंगे। ये स्ट्रेटजी 6 स्ट्रेटजीज जो मैंने आपको बताई, इसके ऊपर वर्कआउट करेंगे तो आपके प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होंगे और इससे आप अच्छे खासे प्रॉफिट्स ले सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो में जो स्ट्रेटजीज़ मैंने बताई है आप अगर इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट करेंगे आपके रेस्टोरेंट में बहुत हेल्पफुल होगी। जो मेरे 10 साल के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है ये बहुत हेल्पफुल रही है मेरे लिए तो पर्सनली। और इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी डाउट या फिर कुछ भी आपको पूछना है आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।